Good afternoon, dear students. How are you, beta? Naman, Arpit, Monica, Ritik, Anushka, Vansh. Good afternoon, beta. कैसे हो? कैसे हो बेटा? अच्छे से हो ना सभी? ओके बेटा, चलो जल्दी से वीडियो को विजिबल करो बेटा। विजिबल कीजिए जल्दी से वीडियो। आपने बेटा आज जो फोर्थ से चलेगा बेटा, कल अपना चल रहा था मेडिटेरियन सी वेजिटेशन बेटा। कल कौन सा चल रहा था? मेडिटेरियन सी वेजिटेशन चल रहा था। भूमध्य सागरीय वन चल रहे थे बेटा। कौन से चल रहे थे? भूमध्य सागरीय वन चल रहे थे बेटा। भूमध्य सागरीय वनों के बाद आज अपना चलेगा बेटा कोनिफेरस फॉरेस्ट बेटा। कोनिफेरस फॉरेस्ट शंकुधारी वन बेटा। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन कैसे होगा आपके शंकुधारी वन? देखा आपने कोई ऐसा ट्री जो आपके शंकुधारी वनों का एग्जांपल होता? कोनिफेरस का एग्जांपल हो। क्रिसमस ट्री देखा है ना आपने? क्रिसमस ट्री देखा ना बेटा? क्रिसमस ट्री टीवी में, पेपर में, बुक में देखा ना बेटा? कोनिफेरस का एग्जांपल होता बेटा। ठीक है, किसका एग्जांपल होता? कोनिफेरस का होता है। कौन भारी होते हैं? ऐसे बेटा। इससे क्या होता है कि जब इन इलाकों में बर्फ गिरती बेटा तो पेड़ों के ऊपर बर्फ रुक नहीं पाएगी। क्या होगा बेटा? पेड़ों पर बर्फ रुक नहीं पाती और ये अपने आप को बचा सकते हैं बेटा। These are also called as taiga. These forests are also called as taiga. इन वनों को बेटा टैगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इन वनों को? इन वनों को टैगा के नाम से भी जाना जाता है। These forests are found in higher latitudes. Higher latitudes 15 degree to 70 degree तक। नॉर्थ हेमिस्फीयर कहां पाए जाते हैं ये वन? ये वन पाए जाते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य। कहां पाए जाते हैं ये वन? ये वन पाए जाते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य।
They are tall, softwood, evergreen trees. They are tall, softwood, evergreen trees बेटा। इन पेड़, ये पेड़ कैसे होते बेटा? लंबे होते हैं। लकड़ियां कैसी होती है बेटा? नरम होती हैं। लकड़ियां कैसी होती हैं? नरम होती हैं। और एवरग्रीन, सदाबहार होते हैं। यूज ऑफ these forests, इन वनों का उपयोग बेटा, इन वनों का उपयोग for making pulp, paper, newsprint, matchbox, and packing box। ट्रीज का बेटा वैरायटी ऑफ ट्रीज, जैसे चीड़, पाइन, केदार, एनिमल, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, पोलर बियर होता है। इन वनों को बेटा दूसरे किस नाम से जाना जाता है? These forests are called टैगा। किस नाम से जाना जाता है? इनको टैगा के नाम से जाना जाता है। पहला नाम कौन सा था? कॉनिफेरस, शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों का एक दूसरा अदर नेम क्या था? टैगा। These forests are found, कहां पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता। हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं 50 डिग्री 50 डिग्री टू 70 डिग्री इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ध्यान रखना बेटा, उत्तरी ध्रुव में कहां पाया जाता है? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में ये फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। इन वनों के बेटा जो पेड़ होते हैं वो
कैसे होता है बेटा इनके ट्रीज? टाल होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं बेटा, ठीक है। लकड़ियां कैसे होती है बेटा? सॉफ्ट होती हैं। इन पेड़ों की लकड़ियां कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। और एवरग्रीन सदाबहार होते हैं, ठीक है। पेड़ कैसे होते हैं? लंबे। पेड़ों की लकड़ियां कैसी होंगी बेटा? सॉफ्ट और एवरग्रीन सदाबहार, यानी सदा हरे भरे रहने वाले। इनका जो उपयोग बेटा पल्प मीन्स होती है लुगदी। पल्प मीन्स क्या होता है? लुगदी बनाने में उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में काम में लिया जाता है। अखबारों का जो कागज बनता है उसमें काम में लिया जाता है। माचिस बनाने की में बेटा काम में लिया जाता है, ठीक है। मैच बॉक्स जो आपके माचिस की तिलियां बनती है ना बेटा, माचिस की जो तिलियां बनती हैं उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। पैकिंग के जो बक्से होते हैं बेटा उनमें भी इसको काम में लिया जाता है। सब्जियों के आते हैं ना आपके बेटा, कैरेट आते हैं लकड़ी वाले सब्जियों के, देखा ना आपने बेटा, वो भी किसमें होते हैं बेटा? इसी में होते हैं। पेड़ कौन कौन से होते हैं? चीड़ होता है, पाइन होता है, केदार होता है, ठीक है। चीड़, पाइन, केदार ये यहाँ के मेन ट्रीज बेटा। एनिमल्स कौन से हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर ये यहाँ के मुख्य एनिमल्स हैं। इनके अलावा आपको जो भी आइसी जानवर हैं, बर्फ में रहने वाले जो जानवर है बेटा, जैसे आपके वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरियां, रैबिट्स, खरगोश। इनके अलावा पोलर लियोपार्ड, ध्रुवीय तेंदुआ, ध्रुवीय भालू ये यहां पे जानवर पाए जाते हैं। राइट एवरीवन? ओके बेटा। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान, घास के मैदान। आपके फॉरेस्ट कंप्लीट हो गया बेटा, एवरग्रीन हो गया, पतझड़ी हो गया बेटा, आपके भूमध्य सागरीय हो गया, थ्रोनी डेजर्ट हो गया, सबसोइलर, और लास्ट आपका बेटा कॉन्फ्रेंस शंकुधारी हुए। अब कौन सा चलेगा बेटा? आपके ग्रासलैंड, घास के मैदान बेटा। घास के जो मैदान होते हैं ये बेटा कई 100 किलोमीटर में फैले होते हैं, कई 100 किलोमीटर में बेटा फैले होते हैं। और घास की जो हाइट होती है बेटा अलग अलग मैदानों में अलग अलग होती है। कहीं 5 से 6 फीट होती है, कहीं पे बेटा 10 से 12 फीट होती है, ठीक है। अपने जैसी घास नहीं होती खेतों के अंदर जो अपने फील्ड्स में पाई जाती है वो घास नहीं होती बेटा। यहाँ पे घास की जो हाइट होती है 5, 6, 10 फीट तक की हाइट वाली घासें यहाँ पे पाई जाती हैं बेटा। ये देखो बेटा, ट्रॉपिकल, ग्रासलैंड्स, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान,
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। These occur on either side of the equator and extends till the tropics. इक्वेटर के बेटा दोनों तरफ, इक्वेटर के दोनों तरफ बेटा भूमध्य रेखा से दोनों तरफ का, इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ में टैरोपिक ऑफ कैंसर का कर्क रेखा तक, दक्षिण में टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा तक का। ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, इस एरिया में, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच बेटा आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। समझ में आया बेटा अच्छे से कि ये घास के मैदान कहां पाए जाते हैं बेटा? कर्क रेखा और मकर रेखा बेटा कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच पाए जाते हैं। The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters होता, 3 to 4 meters in height. Example, savanna हो, grasslands. सवाना ग्रासलैंड्स होता है। एनिमल्स में बेटा एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर,
लियोपार्ड्स, etc। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पाए जाते हैं एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बेटा, these occur on either side, either means बेटा दोनों तरफ, of the equator, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ बेटा, and expands till का मतलब होता है तक, इनका विस्तार कहां तक बेटा? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। टेरोपिक्स कौन से होते हैं आपके? कैप्रिकॉर्न और कैंसर, इन दोनों के बीच तक बेटा इन घास के मैदानों का विस्तार है। यहाँ पे जो घास होती है बेटा, द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, यहाँ पे घास बहुत लंबी हो सकती है। यहाँ पे घास क्या हो सकती है बेटा? बहुत लंबी हो सकती है। अबाउट 3 to 4 मीटर, 10 से और लगभग बेटा आपके 13-14 फीट तक, 10 फुट से 13-14 फीट ऊंचाई तक आपके यहाँ पे घासें हो सकती हैं। ठीक है, लगभग बेटा एक कमरे की ऊंचाई तक, एक कमरे की ऊंचाई तक यहाँ पे घासें हो सकती हैं। ये कहां पाया जाता है? सवाना के जो मैदान है अफ्रीका में, इस प्रकार के जो घास के मैदान है बेटा उनको बोलते हैं सवाना। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे वेल्डस बोले जाते हैं, कहीं पे पंपास बोले जाते हैं, कहीं पे वेलीबेरी बोले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सवाना के नाम से कहां जाना जाता है? अफ्रीका में जो घास के मैदान है उनको सवाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य एनिमल्स है, मुख्य एनिमल्स कौन कौन से हैं? एलिफेंट, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुए, ये इन घास के मैदानों में पाए जाने वाले मुख्य जानवर। क्लियर है एवरीवन? क्लियर बेटा? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? राइट एवरीवन? बंटी राइट हो बेटा? ओके। सेकंड टाइप है बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड्स बेटा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। जैसे आपने फॉरेस्ट बेटा दो पढ़े हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ऐसे बेटा आपके ग्रासलैंड्स भी कैसे हैं? 2 टाइप्स के हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेटा, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट बेटा। These are
found in the mid latitudinal zone and in the interior part of the continents होता interior part of the continents. These are found in the mid latitudinal zone. यह मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं. ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये वन मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाए जाते हैं. इनके अलावा इंटीरियर मींस होता है आंतरिक. जैसे बेटा आपके ये मान लो कोई कॉन्टिनेंट्स बेटा, ये क्या है? कोई कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है. महाद्वीप के जो भी बेटा आपके बैंक्स होते हैं, महाद्वीपों के जो किनारे होते हैं, जो कोस्ट होते हैं, तट होते हैं, ये किसी ना किसी बेटा सागर या महासागर से टच होते हैं. ठीक है, ये क्या होता है बेटा? किसी ना किसी सागर या महासागर से टच होते हैं, यानी वाटर बॉडी से कनेक्ट होते हैं. जैसे जैसे बेटा आप कोस्ट से इनर साइड जाते हो, कोस्ट से क्या करते हो बेटा? इनर साइड, अंदर की तरफ जाते हो, तटों से अंदर की तरफ जाते हो बेटा, उसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट. उसे क्या कहते हैं बेटा? इंटीरियर पार्ट कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? इंटीरियर पार्ट. जैसे अगर आपके भारत का मैप ध्यान है बेटा, इंडियाज मैप अगर आपके ध्यान है बेटा, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बेटा अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल बेटा, यही है ना बेटा? अरेबियन सी अरब सागर, इंडियन ओशियन बेटा हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल. तो जहां पे बेटा ये कोस्ट है बेटा, वहां पे क्लाइमेट चेंज नहीं होती, वहां पे वेदर चेंज नहीं होता, वहां पे फिक्स है बेटा, ना सर्दी पड़ेगी ना गर्मी पड़ेगी बेटा. जैसा मौसम अभी यहाँ पे है, वहां पे पूरे साल भर ही ऐसा मौसम रहता है. ठीक है बेटा, वहां पे पूरे साल ही बेटा ऐसा मौसम रहता है. तो वहां पे तो जलवायु का कोई फर्क पड़ नहीं रहा, फिक्स है बेटा, वहां पे तो फिक्स है ना, कोई चेंजेस नहीं होना है, ना सर्दियों में सर्दी होनी है, ना गर्मियों में गर्मी होनी बेटा. लेकिन जैसे जैसे आप इससे अंदर जाओगे बेटा, मान लो आप यहाँ पे आ गए, जैसे जैसे अपन समुद्र से दूर जाएंगे, वैसे वैसे बेटा आपके जलवायु का इफेक्ट पड़ने लगता है. सर्दियों में सर्दी बढ़ जाएगी, गर्मियों में गर्मी बढ़ जाएगी बेटा. ठीक है, तो इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? इंटीरियर पार्ट बोलते हैं. महाद्वीपों का आंतरिक भाग, यानी वह हिस्सा जो किसी सागर महासागर से दूर है. ठीक है बेटा, वह हिस्सा जो बेटा किसी सागर या महासागर से दूर है, वो कौन सा पार्ट हो गया बेटा? इंटीरियर पार्ट हो गया. कहां कहां पाए जाते हैं बेटा? आपके टेम्परेट ग्रासलैंड कहां पाए जाते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल, मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं. और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं. क्लियर बेटा एवरीवन? क्लियर है एवरीवन? इंटीरियर पार्ट समझ में आ गया? ओके बेटा.
वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन एनिमल। यहां पे कौन से जानवर बेटा? यहां पे जंगली भैंसें, ठीक है, जंगली भैंस पाई जाती हैं। एंटीलोप्स बेटा, बाइसन्स है, ये यहां पे मुख्य पाए जाने वाले जानवर बेटा। हेया ग्रास इज शॉर्ट। यहां पे घासें कैसी होती बेटा? यहां पे घासें होती हैं छोटी। यहां पे घास कैसी होती है बेटा? छोटी होती है। छोटी का मतलब अपने जैसी नहीं बेटा, छोटी छोटी ना, कम से कम इतनी तो फिर भी होती है, ठीक है बेटा, इतनी तो फिर भी होती है कि अगर उन घासों के मध्य इंसान चला जाए तो दिखाई नहीं देगा। और अगर बेटा आप ट्रॉपिकल घास के मैदानों में है तो अगर इंसान पे इंसान खड़ा हो जाए तब भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ट्रॉपिकल में तो बेटा कितनी होती है? 3 मीटर का मतलब होगा बेटा लगभग आपके 10.5 फुट। 4 मीटर का मतलब होगा बेटा 13 से 14 फीट। दोनों स्थितियों में अगर इंसान पे इंसान खड़ा होता है तो नहीं दिखाई देगा बेटा। और यहाँ पे बेटा घासें छोटी होती हैं सवाना की तुलना में, ट्रॉपिकल की तुलना में छोटी होती हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं होती बेटा, ठीक है, इतनी छोटी भी नहीं होती। कौन कौन से जानवर बेटा यहाँ पे? जंगली भैंसें हैं, ठीक है बेटा, बाइसन्स हैं, एंटीलोप्स हैं, विल्डरबीस्ट हैं, जो यहां पे पाए जाने वाले जानवर हैं। राइट एवरीवन? राइट हो गया बेटा? ओके, अमित हो गया, तन्वी हो गया बेटा, बंटी राइट हो गया, मनीषा हो गया, ओके, वंश हो गया, ओके बेटा। Other name of grasslands बेटा, other name of grasslands, घास के मैदानों को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? पहले देखते बेटा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को, ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में बेटा कंपास, वेनेजुएला, लाओस, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बेटा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नेम देख लो बेटा, किसको?
कहां पे क्या कहा जाता था? अर्जेंटीना में बेटा, अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास। अर्जेंटीना में किस नाम से जाना जाता है इनको? पंपास के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका का प्रेरी, नॉर्थ अमेरिका में बेटा प्रेरी। साउथ अफ्रीका वेल्ड। सेंट्रल एशिया स्टेपी। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। चलो बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं और कल मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। थैंक यू।